खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू बाला फिर से हाजिर हूँ कहानी मंगलमुखी का दूसरा और अंतिम भाग लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। मंगलमुखी। सुबह जब नगमा की आंख खुली तो सूरज सिर पर चढ़ आया था। वातावरण में ढोलक की थाप पर बहुत मधुर स्वर गूंज रहे थे। हारमोनियम की सुरीली तान पर घुंघरुओं की खनक से माहौल में रंगीनियां छाई हुई थी। नगमा ने झट से उठकर बाहर झांका तो वहां बहुत से बच्चे पैरों में घुंघरू बांधे अम्मा के निर्देशों पर नृत्य कला का अभ्यास कर रहे थे। नगमा को तो शुरू से ही नाचना गाना और सजना संवरना भाता था, मगर सभी बच्चों को इस प्रकार से देख उसके भीतर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी कि तभी अम्मा की नज़र उस पर पड़ी। अम्मा ने नगमा का चेहरा पढ़ते हुए बोला, यही है हमारी जीवन शैली और तुम भी जितनी जल्द इस कला में पारंगत होगी उतना ही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ रहेगा। मगर अम्मा, अभी तो हम बच्चों की पढ़ने की उम्र है ना, और मैं भी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। नगमा ने अम्मा की बात बीच में ही काटते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अम्मा को अनायास ही हंसी आ गई। अरे मेरी भोली बच्ची, हमें क्या करना है पढ़ लिख कर? हमें कोई अफसर थोड़ी ना बनना है। हमारा तो धंधा है ताली बजाना और अपनी अदाओं के जलवे बिखेर कर लोगों को खुश करना। जब लोग हमारी अदाओं से खुश होंगे तभी तो हमें बढ़ चढ़ कर बख्शीश मिलेगी। मगर अम्मा, मुझसे तो यह सब नहीं हो पाएगा। मैं तो काम करना चाहती हूँ। मैं तो कोई काम धंधा करूँगी और अपनी पढ़ाई भी जारी रखूँगी। मगर इस सभ्य समाज में तुम्हें काम देगा कौन? यहाँ पर तुम्हारे काम की कोई कदर नहीं। तुम्हें पग पग पर नोचने वाले दरिंदे तो बहुत मिलेंगे, पर तुम्हारे मनोभावों को समझने वाला यहाँ कोई नहीं। तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। अम्मा की बात मानते हुए नगमा ने अगले ही दिन से नृत्य का अभ्यास आरंभ कर दिया और कड़ी मेहनत और लगातार अभ्यास से वह बहुत जल्द नृत्य कला में प्रवीण हो गई। अम्मा ने पत्राचार के माध्यम से नगमा की पढ़ाई भी जारी करवा दी। अपनी सरल स्वभाव और मृदु भाषा के नगमा सबकी चहेती बनती जा रही थी। समय बीतने के साथ उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो ऐसा रूप निखरा कि चांद भी शर्मा जाए। कंधे पर झूमते घने सुनहरी बाल और उसकी गुलाबी रंगत हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती। 2-3 साल बीतते बीतते नगमा के रूप यौवन ने अंगड़ाई ली। दूध से उजला चेहरा, बड़ी बड़ी कज्जल कटोर आंखें और चेहरे पर फैली मुस्कान उसे सबसे जुदा करती। कजरारी आंखों के बीच सुघड़ नाक और गुलाब की पंखुड़ियों पर फैली मुस्कान इतनी लाजवाब थी कि उसे देखने वाला हर व्यक्ति उसके मोहपाश में बन जाता। अम्मा को जब किसी के घर बधाई देने जाना होता तो नाच मंडली में सबसे आगे नगमा होती। बधाई गीतों पर जब वो ठुमके लगाती तो ऐसा समा बांधती कि देखने वालों का जी ना भरता। उसकी दूध सी उजली कमर पर हर किसी की निगाहें चिपक सी जाती। अपनी मदमस्त कटीली आंखों से जब वो मदवोशी के बाण चलाती तो न जाने कितने छैल छबीले उसकी अदाओं पर आहें भरते। गोल गोल चक्रीदार लहरिया नृत्यों से मानो वह देखने वालों को अपनी उंगलियों पर नचाती। नगमा की अदाओं पर खुश होकर अम्मा को मुंह मांगी बधाई मिलती। आज नगमा के लिए दोहरी खुशी का दिन था। एक तो जीवन के 24 बसंत देख चुकी नगमा का आज जन्मदिन था, दूसरे आज ही उसने अपनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिप्लोमा डिग्री प्राप्त की थी, वह भी अव्वल दर्जे में। अम्मा नगमा की इस सफलता पर अत्यंत प्रसन्न थी। हवेली में आज एक शानदार जश्न की तैयारियां चल रही थी और नगमा के सभी साथी पूरी तन्मयता से शाम को होने वाली पार्टी का इंतज़ार कर रहे थे। मगर इन सभी खुशियों के बीच नगमा के चेहरे पर आज भी किसी अनजानी चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थी। शाम को अम्मा जब पार्टी के लिए नगमा को बुलाने उसके कमरे में पहुंची तो उसका चेहरा पढ़ते उन्हें देर ना लगी।
अम्मा ने बड़े प्यार से नगमा के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे अपने पास बिठाया और उससे कहा, बिटिया आज तो तुम्हारे लिए बड़ी सफलता का दिन है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर उदासी दिखाई दे रही है। क्या मुझे नहीं बताओगी अपनी उदासी का कारण? नहीं नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं, नगमा ने झिझकते हुए कहा। और फिर आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? आज मैं जो कुछ भी हूँ सब आपकी बदौलत है। यदि आपने उस दिन मुझे अपनाया ना होता तो ना जाने आज मैं कहाँ होती। आपने जीवन में हर पल मेरा साथ दिया और मुझे पढ़ा लिखाकर आज एक काबिल कंप्यूटर इंजीनियर बना दिया। परंतु यदि आज मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप मेरी विनती स्वीकारेंगी? हाँ हाँ बिटिया, बेझिझक कहो, क्या कहना चाहती हो? अम्मा, मैं चाहती हूँ कि हम लोग भी कुछ काम करें। मुझे यूँ लोगों के बीच नाचना गाना और हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। मगर बेटा, हमें कोई काम क्यों देगा? और ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। और बिना काम किए हमारा गुजारा कैसे होगा? अम्मा ने अपनी शंका व्यक्त की। मुझे साफ सा बताओ, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? दरअसल अम्मा, मैं एक मोबाइल कंपनी खोलना चाहती हूँ और मेरी कोशिश होगी कि इसमें अधिकतर कामगार लोग हमारे ही समाज से जुड़े हों। हमारी कंपनी में स्वदेशी तकनीक पर आधारित उत्तम क्वालिटी और बहुत ही वाजिब दामों पर मोबाइल फ़ोन का निर्माण किया जाएगा। नगमा ने मानो एक सांस में अपने सपनों के आकाश पर अपनी आशाओं का खाका खींच डाला। मगर नगमा, मोबाइल कंपनी लगाने के लिए तो बहुत सारे पैसे और ज़मीन की ज़रूरत होगी और उसके लिए हमें बहुत सारे प्रशिक्षित कर्मचारियों की भी ज़रूरत पड़ेगी। हम यह सारा इंतज़ाम कैसे कर पाएंगे? अम्मा ने नगमा को यथार्थ के धरातल पर लाते हुए अपनी चिंता प्रकट की। अम्मा, उस सब की चिंता आप मत करो, मैंने सारा प्लान बना लिया है। पूरे 2 माह की मेहनत के पश्चात मैंने अपनी कंपनी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है और कंपनी लगाने के लिए ज़मीन का चयन भी लगभग मैं कर चुकी हूँ। रही बात पैसे जुटाने की, तो भारत सरकार लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही न्यूनतम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराती है और मैंने कुछ लोगों से लोन के लिए बात भी चलाई है। बस मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। आपको मुझ पर भरोसा तो है ना? नगमा बिटिया, मुझे तुम पर पूरा गर्व है। तुम्हारा इरादा बहुत ही नेक और प्रेरणादायक है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कंपनी खोलने के लिए जितनी भी मदद मुझसे बन पड़ेगी मैं ज़रूर करूँगी। अम्मा का आशीर्वाद पाकर नगमा को तो मानो पंख ही लग गए। वह अगले ही दिन से अपनी योजना को अमली जामा पहनाने में जुट गई। गर्म खून जब जोश मारता है तब उस नौजवान को यह लगता है कि सब कुछ उसकी आशानुरूप होगा, परंतु जब कर्म भूमि के मरुस्थल पर इंसान उतरता है तो मृग तृष्णा की भांति लक्ष्य आंखों से ओझल ही होता चला जाता है। कमोवेश यही सच्चाई का सामना नगमा को भी करना पड़ा। कंपनी की स्थापना के लिए ज़मीन खरीदने, वहाँ पर जरूरी मशीनरी का इंतज़ाम करने, बैंक से लोन जुटाने तथा सरकारी अनुमति प्राप्त करने में उसे कदम कदम पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मगर नगमा ने हार नहीं मानी, क्योंकि यह भी तो कड़वा सच है कि तपने के पश्चात ही सोने की असली सुंदरता निखरती है। और संघर्ष के इस दौर में कटु अनुभवों को पाकर नगमा का भी उच्च व्यक्तित्व उभर आकर सामने आया। तमाम संघर्षों पर विजय पाते हुए अंततः नगमा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रही और एक छोटी सी मोबाइल बनाने वाली कंपनी की वर्कशॉप तैयार हो गई, जिसमें लगभग 3 वर्षों की अथक मेहनत के बाद नगमा ने अपने दक्ष स्टाफ के साथ मिलकर एक मोबाइल का निर्माण किया, जिसकी आज मार्केट में लॉन्चिंग की जानी थी और इसके लिए पिछले 2 महीनों से लगातार प्रचार भी किया जा रहा था। सोशल मीडिया के तमाम चैनलों के पत्रकार बंधु आज नगमा की कंपनी द्वारा बनाए गए मोबाइल के अनावरण कार्यक्रम की कवरेज के लिए पधार चुके थे। मंगलमुखी समाज की तमाम बड़ी बड़ी हस्तियों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था,
नगमा ने पूरे सम्मान पूर्वक अम्मा के कर कमलों द्वारा मोबाइल का अनावरण करवाया। मोबाइल के नाम को लेकर नगमा द्वारा पूर्ण रूप से गोपनीयता बरती गई थी और आज तक किसी भी बाहरी व्यक्ति को कानों कान खबर नहीं थी कि आने वाले मोबाइल को किस नाम से प्रस्तुत किया जाना है। जब अम्मा ने डोरी खींचकर पर्दा हटाया तो मारे विस्मय और खुशी के उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इससे बड़ी गुरु दक्षिणा तो शायद ही किसी शिष्य ने अपने गुरु को समर्पित की होगी। जी हाँ, ठीक समझा आपने। नगमा की कंपनी द्वारा बनाए गए मोबाइल को अम्मा मोबाइल के नाम से प्रस्तुत किया गया और जब उसकी कीमत और फीचर्स के बारे में मीडिया को अवगत कराया गया तो एक बार तो सबने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। अम्मा ने खुशी से नगमा को गले लगा लिया। साथियों, यह मानुष चोला बड़ा अनमोल है और दुनिया में आना और जाना सब प्रभु कृपा है। रंग रूप और लिंग निर्धारण हमारे वश में नहीं, परंतु संघर्ष करते हुए परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अपने सुझाव हमें भेजते रहें और हमारे चैनल NS एजुकेशन होम नीरू बाला को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत जल्द फिर से हाजिर होंगी। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।